नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 90 इयर्स, 60 इयर्स, 45 इयर्स की जो बड़ी साइकिल होती है उसके बारे में चेक किया। तो डाउ जोन्स में हमको 1929 से लेके 2020 तक एक तकरीबन 90 इयर्स की साइकिल हमको देखने को मिली है। वैसे ही 1929 से लेके 1974 तक हमको एक 45 इयर्स की साइकिल देखने को मिली थी। और वैसे ही 1929 से लेके तकरीबन 1959 1960 तक हमको एक 30 इयर्स की भी साइकिल देखने को मिली थी। तो चलिए एक काम करते हैं, हम वैसे ही चेक करते हैं डब्ल्यू डी खान ने हमको और क्या साइकिल्स के बारे में उनकी किताब में बोला है। हम आ जाते हैं डब्ल्यू डी खान मास्टर कमोडिटी कोर्स और वहां पे चेक करते हैं 90 इयर्स की साइकिल। दिस इज 3 times द 30 ईयर साइकिल एंड 2 times द 45 ईयर साइकिल एंड इज इम्पोर्टेंट टू वॉच फॉर एक्सट्रीम। 1954 will be 90 years from 1864। तो अगर उन्होंने 1954 से लेके 1864 तक साइकिल कंसिडर की है तो चलिए हम भी वैसे ही करते हैं। हम 1929 से पीछे जाते हैं और चेक करते हैं हमको कोई साइकिल्स मिलती है क्या। तो हम 1929 माइनस 90 करते हैं और चेक करते हैं कि हमको क्या स्पेसिफिक डेट मिलती है। तो हमको मिल जाती है 1839 या फिर 1814। चलो यहाँ पे चेक करते हैं हिस्ट्री में हमको क्या चेक करने को मिला था। अगर हम हिस्ट्री में चेक करते हैं तो हमको पैनिक ऑफ 1837 देखने को मिलता है। तो अगर हम वहां पे चेक करते हैं डिटेल्स, द पैनिक ऑफ 1837 वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट बिगन ए मेजर डिप्रेशन which lasted until the mid 1840। तो 1840 जो है हमको यहाँ पे 1839 1840 मिल रहा है। ये 1837 से लेके 1839 1840 तक मिल रहा है। और हमारी जो डेट थी वो थी 1839 या फिर 1840, हम इसको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। पिछले साइड में 1840 तक भी हमको तकरीबन एक साइकिल देखने को मिल रही है। अभी हम 1839 स्टॉक मार्केट पे क्यों नहीं चेक कर सकते। अगर हम डाउ जोन्स की शुरुआत चेक करें तो डाउ जोन्स बना था 1885 में, उसके पहले नहीं था। और अगर हमारे पास में सिर्फ 140 इयर्स का डेटा रहेगा तो शायद हमको चेक करने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमने हिस्ट्री में जाके चेक किया तो हिस्ट्री में जाके पता चला हमको कि 1837 में तकरीबन 1840 तक हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो वैसे हम 1840 से 45 इयर्स की भी साइकिल चेक करेंगे और चेक करते हैं कि इसमें भी हमको टिपिकली कुछ डेटा मिलता है क्या। तो हम 1840 प्लस 45 इयर्स ले लेते हैं और चेक करते हैं, हमको मिलता है 1885। तो देखिए 1885 में सबसे पहले तो हमको जो डेट मिल रही है 1885 की वो है जब भी शुरुआत हुई थी डाउ जोन्स की। तो 1885 तक हमको एक 45 इयर्स की साइकिल यहाँ पे मिल रही है। 1840 से लेके 1885 तक हमको 45 इयर्स की एक साइकिल स्पष्टली यहाँ पे मिल रही है। और एक खास चीज मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, 1929 से अगर हम 2001 2002 तक चेक करें तो हमको एक तकरीबन 72 इयर्स की साइकिल चेक करने को मिलती है। अगर ये साइकिल बनती है तो 1929 से पीछे भी हमको ये बैक टेस्ट करने को मिल सकती है। तो हम 1929 माइनस 72 ले लेते हैं और चेक करते हैं हमको क्या मिलता है। हमको मिलता है 1857। तो 1857 से लेके 1929 तक हमको एक 72 इयर्स की साइकिल मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए तो खास करके। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में जो रिवॉल्ट हुआ था, सबसे पहले रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, वो हुआ था 1857 में। 1857, जी हाँ दोस्तों, 1857 हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ईयर बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम 1857 प्लस 90 इयर्स कंसिडर करते हैं तो हमको मिल जाता है 1947। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था 1947 तक अगर हम चेक करते तो हमको टिपिकली एक 90 इयर्स की साइकिल चेक करने को यहाँ पे मिली थी। और हमको डब्ल्यू डी गान ने स्पेशली बोला था कि हिस्ट्री रिपीट होती है नेशंस, मेन एंड मार्केट्स में। तो यस, यहाँ पे हमको नेशन में स्पेशली
इंडिया में 1857 से लेके 1947 तक एक 90 इयर्स की साइकिल देखने को मिलती है। तो चलिए एक छोटा टेस्ट करते हैं। हम 1947 से लेके 90 इयर्स आगे जाते हैं और चेक करते हैं हमको क्या मिलेगा। तो हमको एक टिपिकली डेट मिलेगी 2037। तो शायद 2037 में मेजर कुछ यहाँ से हो सकता है। 2037 में मेजर कुछ हो सकता है और उसके लिए तकरीबन हमको एक अच्छे खासे 13 साल आगे की तरफ बाकी है। तो हम यस ये एक मेजर चेंजेस के लिए 2037 के लिए तैयार रहेंगे और चेक करेंगे, बिकॉज ये फिर हमारे लिए एक 90 ईयर्स की साइकिल बन जाती है। यहाँ पे डब्ल्यू डी गान ने बताया था कि 90 ईयर्स की जो साइकिल होती है वो 2 टाइम्स ऑफ 45 ईयर्स होती है। तो चलिए चेक करते हैं 45 ईयर्स का हमको कुछ साइकिल देखने को मिल सकता है क्या। तो 1947 प्लस 45 हम कर लेते हैं और चेक करते हैं हमको क्या मिलता है। हमको मिलता है 1992। तो 1991 में बहुत सारी नई पॉलिसीज आई थी, जो तभी के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके अंडर में ये ओवरऑल जो चेंजेस थे वो आए हुए थे और ये स्पेशली हुए थे 1991 में। एक और खास बात है, वो समय में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे 1991 के बाद में। लिबरलाइज जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निकाल दिया था। तो यस, लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई कंपनीज की शुरुआत हुई वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में। प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी नई इंडस्ट्रीज थी जो स्पेशली पहले पब्लिक सेक्टर के लिए कंपनीज के लिए थी, वो अभी ओपन हो गई थी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी। तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता था ओवरऑल। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो आप जरूर इसको चेक कर सकते हो। और तीसरी जो बात हुई थी वो है ग्लोबलाइजेशन। तो दुनिया भर की जो कंपनी थी वो इंडिया में आ सकती थी और इंडिया के अंदर में वो काम कर सकती थी, इन्वेस्ट कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती थी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर सकती थी। तो आप जो भी चेंजेस चेक करोगे, मारुति सुजुकी फॉर एग्जांपल, मारुति ने एक टाइप किया था सुजुकी के साथ में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आप चेक करोगे तो आईसीआईसीआई ने एक टाइप किया था प्रूडेंशियल के साथ में। हीरो होंडा, तो होंडा ने एक टाइप किया था हीरो के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपको आप ग्लोबलाइजेशन के द्वारा देखने को मिल सकते हैं जो टिपिकली थे 1991 के बाद में। तो 1947 से लेके 1991 तक हमको 45 इयर्स की एक बेसिक साइकिल चेक करने को मिलती है और ये कुछ नहीं है, ये रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स है जो डब्ल्यू गान ने हमको उनकी किताब में ऑलरेडी 100 साल पहले लिख के दे दिया था। हमको सिर्फ चेक करना है साइकिल्स क्या है, कैसे काम करती है और कैसे नहीं, बस यही सिंपल चीजें उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। वैसे उन्होंने बोला था दिस इज 3 टाइम्स द 30 ईयर साइकिल्स। तो अगर हमको 30 इयर्स की साइकिल भी चेक करनी है तो यस हम जरूर वो भी चेक कर सकते हैं। तो 1947 से प्लस हम 30 इयर्स चेक करते हैं और हमको एक डेट मिलेगी जो है 1977। तो 1977 में क्या हुआ था एक बार जस्ट हिस्ट्री में चेक करते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया 1977 डालते हैं तो यहाँ पे एक इमरजेंसी आई थी। द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट वाज द कोर इशू इन द 1977 इलेक्शंस। तो देखिए, जो भी मेजर चीजें आती है कुछ ना कुछ बेसिक साइकिल्स की वजह से आती है। तो दोस्तों 1947 में जब भी हम 30 इयर्स ऐड करते हैं तभी हमको 1977 मिलते हैं और 1977 में अगर हम 30 इयर्स फिर से ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 2007। तो अगर हम चेक करते हैं यस 2007 के बाद में 2007 2008 में हमको एक हाई मिला था और उसके बाद में 2008 में एक अच्छा खासा क्रैश हमको चेक करने को भी मिला था। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो ओवरऑल मार्केट में हुई थी और ऑफ कोर्स ये साइकिल के मुताबिक मिलती है। 1947 से अगर हम चेक करें तो 1947 से लेके 2007 तक हमको तकरीबन एक 60 इयर्स की साइकिल यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर 2007 को हम
30 इयर्स आगे में ऐड करते हैं तो हमको 2037 मिलता है, जो आने के, जो 2037, यस डेफिनेटली 2037 में बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2037 जो है वो एक 90 इयर्स की साइकिल हमारे लिए बना के देगा। और हमने पीछे चेक किया है कि 1857 से लेके 1947 तक, यस हमको एक ये 90 इयर्स की टिपिकल साइकिल बनाते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट, जो हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट है। और 1947 से अगर हम आगे चेक करते हैं 2037, तो ये क्रिटिकल डेट हमारे लिए हो सकती है। तो यस, एक फ्यूचर हम जान सकते हैं कि ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं उसके बाद थ्रू। आइए चलिए नेक्स्ट